नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लखनऊ के एक मशहूर डॉक्टर की बेटी की प्रेम कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नेहा शर्मा लखनऊ के एक नामी डॉक्टर की बेटी, बचपन से पढ़ाई में तेज। पिताजी डॉक्टर होने की वजह से टाइम नहीं दे पाते और माँ को ये पढ़ाई लिखाई की बातें समझ में नहीं आती थी। पिताजी उत्तर प्रदेश के एक गाँव से ताल्लुक रखते थे, इसलिए दादा दादी के मर्जी से शादी किए थे। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थे तो उनको इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन वो एक कुशल गृहिणी थी जिनके हाथों में जादू था। नेहा भी बचपन से पिताजी को ही रोल मॉडल मान चुकी थी। जब भी कोई पूछता तो कहती कि मैं पिताजी के जैसे बनूंगी, एक बहुचर्चित डॉक्टर। नेहा पढ़ने में जितनी अच्छी थी, देखने में भी उतनी ही सुंदर। शहर में थी तो उतने भाव नहीं मिलते, क्योंकि अक्सर शहर में लड़कियां फैशन और डिजाइन कपड़े में अच्छी ही लगती हैं। नेहा को सुंदर है तब समझ में आता जब वो छुट्टियों में दादा दादी के पास मिलने जाती। पूरे गांव के लड़के लोग नेहा को निहारते। नेहा भी देख के मुस्कुराती और अच्छे पल का लुत्फ उठाती। देखते ही देखते नेहा बड़ी होने लगी, स्कूल से कॉलेज में आ गई थी। अब नेहा को एक दिन पिताजी बोले कि बेटा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करो। नेहा मुस्कुराकर पापा को बोली थी, ठीक है पापा, जरूर करूंगी। नेहा की दिनचर्या सुधर गई। अब सिर्फ पढ़ाई, खाने के सिवा कोई भी चीजों में उसका इंटरेस्ट ना था। सुबह पापा हॉस्पिटल जाते समय नेहा को कॉलेज छोड़ देते, लेकिन शाम को नेहा को खुद आना पड़ता, या फिर कभी कभी पापा ड्राइवर भेज देते थे। नेहा की 12th पूरी हो गई। अब नेहा मेडिकल कॉलेज के एग्जाम में भी अच्छा नंबर लाई, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलने की वजह से पापा बोले 1 साल ड्रॉप ले करके फिर से तैयारी करो। नेहा के जीवन की ये पहली हार थी। इससे पहले नेहा कभी भी कोई चीज में फेल नहीं हुई थी। नेहा थोड़ी मायूस हो गई, माँ के पास रोने लगी जाकर के। माँ बोली, टेंशन मत लो, तुम मेरी तेज बच्ची हो, इस बार हो जाएगा। तभी नेहा के दादा दादी का कॉल आया कि नेहा के साथ कुछ दिन मिलने आ जाओ। नेहा के पापा को काम था तो वो मना कर दिए, लेकिन नेहा की माँ और नेहा को 10 दिन के लिए जाने की परमिशन दे दिया। नेहा को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि नेहा की दादी नेहा को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि नेहा बहुत कम ही दादा दादी के पास रहती थी। नेहा और उसकी माँ को ड्राइवर गांव छोड़ करके वापस आ गया। नेहा गांव में बहुत खुश थी। नेहा अब थोड़ी मैच्योर हो गई थी तो वो बचपन वाली हरकतें छोड़ दी थी। किसी को देख करके हंसना, मुस्कुराना, ये सब करने में अब उसको डर लगता था कि कोई देख लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। नेहा के दादा के घर के बगल में ही एक घर था जिसमें सिंह जी रहते थे। वो थोड़े गुंडे टाइप के लोग थे जो बात बात पर बंदूक और गोली की बात करते थे। नेहा जब छत पर गई तो देखी कोई लड़का सिंह जी के छत पर एक्सरसाइज कर रहा है। लड़का देखने में अच्छा दिख रहा था। लड़का दूसरे तरफ मुंह करके एक्सरसाइज कर रहा था। चौड़ी छाती में मजबूत बाजुओं के साथ लंबे बाल। नेहा देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। उसको देखने लगी, कभी डंफल उठाता तो कभी पुशअप करता। अचानक वो पानी की बोतल लेने घूमा तो नेहा को देख लिया। नेहा उसको देखकर छिप गई। थोड़ी देर के बाद फिर से देखी तो दिखा वो लड़का पसीने को पोंछ रहा है। वो तुरंत दौड़ के नीचे आ गई। नेहा के दौड़ने की आवाज शायद उसको पता चल गया। नेहा की धड़कनें तेज थी। दादी बोली, का हो गई बुचिया, का देख ले लू जो इतना हाँफ रही हो। अपनी भाषा में बोली।
नेहा बोली कुछ नहीं दादी, वो दौड़कर उतरे हैं इसलिए। नेहा को डर लग रहा था और फिर से देखने की ललक भी थी। नेहा सोची फिर से देखने जाऊं क्या, फिर अपने मन को मार दी और बोली अब नहीं जाऊंगी। नेहा को जानना था कि वो कौन था। नेहा अपनी दादी से बोली कि दादी ये बगल वाले घर में भी दादा दादी रहते हैं का? दादी बोली ना हो, मने ठीक आदमी जन्ना है। नेहा बोली दादी आप हिंदी में बोलिए, ये नहीं समझ में आता आपकी भाषा। पापा मम्मी भोजपुरी नहीं बोलते हैं घर में। दादी हंस के बोली हमके जन आओ हिंदी बोले ल। नेहा बोली प्लीज दादी। नेहा की दादी पुराने जमाने की लेडी थी और उस जमाने में वो 8वीं तक की पढ़ाई की थी, तो उनको हिंदी आती थी बोलने। लेकिन गांव में सब भोजपुरी के माहौल था तो हिंदी बोलने ही छोड़ दी थी, लेकिन नेहा से हिंदी में भी बात करती थी। दादी बोली उन लोग ठीक आदमी नहीं हैं, उनके घर में सिर्फ गोली और बंदूक की बातें होती हैं। गांव में कोई उन लोगों से मतलब नहीं रखता है। नेहा डर गई। वो बोली तो उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते सब कोई? दादी हंसी और बोली उसके लिए कुछ करेगा तब ना, वो तो कुछ करते भी हैं तो नाम निशान मिटा देते हैं। नेहा एकदम से डर गई, बोली छोड़िए नहीं जानना है। शाम को नेहा दादी के साथ गांव में खेत देखने गई। आते आते रात होने लगी थी। जगह जगह पर कई लड़के बैठ के बातें कर रहे थे, कई ताश पत्ते खेल रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा था। नेहा को उन सब चीजों से डर लग रहा था, लेकिन दादी थी साथ में तो उसको थोड़ी हिम्मत थी। नेहा आ रही थी तो दादी को जो मिलता उसे रोक के बातें करने लगती। नेहा बोर हो रही थी, लेकिन क्या करे, अकेले घर आ भी नहीं सकती थी। नेहा देखी तो अचानक थोड़े दूर में बाइक पर बैठा एक लड़का दिखा। नेहा को समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि वो वही है जो एक्सरसाइज कर रहा था। नेहा उसको देखी, सोची उससे बात करें, लेकिन नेहा के अंदर की लड़की उसको रोक दी कि तुम लड़की हो, पहले बात करोगी तेरी इज्जत घटेगी। नेहा तुरंत मुंह फेर ली। वो लड़का अभी भी नेहा को नहीं देखा था। उसके लंबे बाल थोड़ा सा भी सिर घुमाने में पूरे घूमते थे। लुक अच्छा लग रहा था, लेकिन दादी ठीक बोली थी कि गुंडे हैं वो लोग, क्योंकि इतना अच्छा बॉडी था फिर भी एकदम टपोरी लुक। शर्ट के बटन खुले और हाथ में रुमाल बांधे। नेहा एक ही नजर में उसको नीचे से ऊपर तक निहार ली। सब लड़के वहां थे, वो नेहा को देख रहे थे, लेकिन उसका एटीट्यूड ही अलग लेवल का था। एक बार भी नेहा को नहीं देखा था। नेहा मन ही मन बोली एक तो गुंडा और एटीट्यूड तो एकदम शरीफों वाला रखा है, जैसे कलेक्टर बाबू हो। नेहा की आंखें बार बार उसी पर जा रही थी। नेहा बोली दादी चलिए ना। अब नेहा की दादी से जो बात कर रही थी वो औरत नेहा की दादी को भोजपुरी में नेहा के बारे में पूछने लगी। नेहा की दादी भोजपुरी में नेहा की तारीफ कर रही थी। कुछ कुछ नेहा को समझ में आ रहा था, कुछ शब्द नेहा के सर से ऊपर जा रहे थे। नेहा बोली दादी लेट हो रहा है। फिर दादी आगे बढ़ गई। नेहा उस लड़के के करीब आई तो देखी कि वो लड़का एक बार नेहा को देखा और फिर मुंह फेर लिया। नेहा कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन सोच रही थी अजीब है ये। नेहा रात को सोच रही थी कि किस बात की इसको इतनी एटीट्यूड है, बॉडी बना लिया है इसलिए, या फिर पता नहीं क्या सोचता है वो। नेहा सो गई। सुबह सुबह नेहा छत पर नहीं गई। सोची अभी फिर से उसको नहीं देखना है, इसलिए नेहा अपनी चचेरी बहन के साथ खेत की तरफ घूमने निकल गई। ये घूमने जा रही थी तो देखी वो घूम के आ रहा है, दौड़ते हुए पसीना बहाते हुए। नेहा अपनी बहन से बोली कि छोटी ये कौन है? उसकी बहन बोली ये नितिन भैया हैं, घर के बगल के ही हैं। इनके घर के लोग अच्छे आदमी नहीं हैं दीदी। कुछ दिन पहले ही इनके चाचा जेल गए थे, किसी को जान से मारने के जुर्म में। नेहा बोली फिर क्या हुआ, वो जेल में हैं? वृंदा बोली नहीं दी, पैसे भी हैं इनके पास तो ये लोग तुरंत जेल से भी छूट जाते हैं। नेहा बोली क्या फैमिली है? इन लोग पूरा गांव जानता है, ये लोग खराब हैं फिर भी। नेहा बोली ये क्या करता है?
वृंदा बोली ये कुछ नहीं करते, कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ते कम हैं, घूमते ज्यादा हैं ये लोग। ये पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ने में बुद्धू हैं, तो एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, दौड़ निकाल लेंगे। नेहा हंसने लगी। वृंदा बोली दीदी ये देखने में अच्छे लगते हैं, गांव की लड़कियां इनको छिप करके देखती हैं क्योंकि सामने से कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, वरना ये लोग गोली भी मार सकते हैं। नेहा बोली गोले की सिवा और कुछ नहीं है इन सब के लाइफ में। वृंदा बोली मुझे तो लगता है नहीं है, और हंसने लगी। नेहा भी हंस दी। 5 दिन निकल गए थे नेहा के पास, अब 5 दिन ही बचा था और ये आदमी था कि नेहा के दिमाग में ही घूमता जा रहा था। एक सुबह नेहा घूम के आई तो बरस लेकर के छत पर गई, देखी वो एक्सरसाइज कर रहा था अपने छत पर। नेहा बोली ये मशीन है क्या, थकता नहीं है? नेहा घूम घूम करके बरस करने लगी। वो तो नेहा को देखा भी नहीं था कि नेहा छत पर है। आज नेहा इग्नोर कर रही थी उसको, और वो तो नेहा को देखा भी नहीं था कि नेहा छत पर है। जब देखा कि नेहा छत पर है तो वो खुद पसीने पोंछते हुए नीचे चला गया। नेहा को लगा इसका कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। नेहा भी नीचे आ गई। नेहा के पापा को फोन था, बोले कि नेहा आपकी क्लासेस चालू होने वाली हैं, दादा दादी के घर रहना हो गया हो तो आकर के क्लासेस शुरू करें। नेहा को जाने का मन नहीं था, लेकिन नेहा और हार नहीं चाहती थी जिंदगी में, इसलिए बोली आ जाइए पापा लेने, हम चलेंगे। नेहा की माँ का क्या था, जो बाप बेटी डिसाइड की भोली माँ मान जाती थी। पापा बोले कि ठीक है, कल शाम को या परसों आते हैं, मैं खुद आऊंगा लेने। नेहा बोली ठीक है पापा। नेहा फोन रखने के बाद बोली पापा बोले थे 10 दिन के लिए जाओ और 5 दिन में ही बुलाने लगे। दादी बोली कि डॉक्टर बन जाओ तो आना मिलने। नेहा बोली हाँ दादी जरूर। नेहा नितिन से मिलना चाहती थी, सोची कैसे क्या करे। नेहा फिर से छत पर गई, देखी अभी नितिन घूम घूम कर बरस कर रहा था। नेहा उसके तरफ जाने लगी तो नितिन उतरने लगा। नेहा बोली सुनिए। नितिन घूमा। नितिन बोला मैं। नेहा हाँ में सिर हिलाई। नेहा बोली आप इतने शांत क्यों रहते हैं? नितिन कुछ नहीं बोला। नेहा बोली इधर आइए। नितिन अपने छत पर ही नेहा की तरफ थोड़ा करीब आया, बोला क्या हुआ? नेहा बोली आप किसी लड़की से बात नहीं करते क्या? नितिन बोला करते हैं, जो हमारे रेंज में हो, उससे नहीं करता जिसे देख करके लगे कि बात करने से भी बात नहीं करेगी। नेहा बोली अच्छा, तो मैं आपको वैसी लगी? नितिन बोला जाइए आप नीचे, वरना आपके घर वाले मारेंगे। मेरे से गांव की कोई लड़की बात नहीं करती, आपको डर नहीं लगता है? नेहा बोली नहीं। नितिन बोला आप यहाँ नई आई हैं, जब रहेंगी तो पता चल जाएगा। नेहा बोली नहीं रहूंगी, कल शाम या परसों जा रही हूँ। नितिन बोला आपका नाम क्या है और ये आपका नाना का घर है या दादा का? नेहा हंसी और बोली आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? नितिन बोला कैसे पता होगा, मैं लखनऊ में रहता हूँ, अभी 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, लखनऊ में ही पढ़ाई करता हूँ। नेहा को तो मानो पंख लग गया हो, बोली मेरा नाम नेहा है और मैं प्रेम शर्मा की बेटी हूँ। नितिन झट से बोला डॉक्टर अंकल की बेटी हैं आप? फिर तो मेरी। नेहा बीच में टोक के बोली बस बस इतना ही बोलिए, मैं आपके डॉक्टर अंकल की बेटी हूँ और आपकी कोई नहीं लगती हूँ। नितिन मुस्कुरा के बोला लेकिन डॉक्टर अंकल तो मेरे अंकल लगते हैं और मैं उनसे बचपन से मिला भी हूँ, अभी पता नहीं कैसे होंगे। नेहा बोली वो तो ठीक है, वही लेने आ रहे हैं, कल देख लीजिएगा कैसे हैं। नितिन बोला आप क्या करती हैं? नेहा बोली मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। नितिन बोला मतलब आपको भी डॉक्टर ही बनना है, कैसे पढ़ लेती हो इतना? मुझे तो पढ़ाई से नफरत हो गई है, बस एक बार पुलिस की नौकरी मिल जाए फिर मैं कॉपी किताब देखूंगा भी नहीं। बोली पढ़ाई करना उतना भी टफ नहीं है। नितिन बोला आपसे बात करने से लग रही हैं जैसे आप पढ़ाकू हैं और क्लास की टॉपर भी। नेहा हंस के बोली हाँ। नितिन बोला क्लास में लास्ट बेंचर होता है ना, वही हूँ मैं। नेहा बोली आप अपने गांव घूम लिए हैं? अगल बगल के सारे गांव और कस्बा घूम लिया हूँ मैं।
नेहा बोली एक काम कर दीजिए। नितिन बोला बोलिए। नेहा बोली मुझे शाम को चाउमीन खाना है, आप ला देंगे? नितिन हंस के बोला ये शहर के बच्चे चाउमीन पिज्जा के बिना दिन ही नहीं निकलता है इनका। नेहा बोली छोड़ दीजिए, नहीं खाना है। नितिन बोला देख मुझे मनाना नहीं आता किसी को, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं लाऊंगा भी नहीं। नेहा झट से बोली ला दीजिएगा प्लीज। नेहा अपने जीन्स के पैकेट से पैसा निकाल के देने लगी तो नितिन मना कर दिया, बोला लेके आऊंगा तब दे दीजिएगा, अभी नीचे जाइए वरना आपको डांट मिलने वाली है। नेहा बोली ठीक है। नितिन बोला 6 बजे शाम को छत पर आ जाइएगा वरना मिलेगा भी नहीं। नेहा बोली आप सबसे इतना अच्छे से बात करते हैं तो फिर आपसे लड़कियां डरती क्यों हैं? नितिन बोला मैं किसी से बात नहीं करता, इसलिए जिससे करता हूँ वो नहीं डरती है। नेहा नीचे आ गई और नितिन भी चला गया नीचे। नेहा को तो शाम का इंतजार था और नितिन के मन में नेहा के लिए फीलिंग जगने लगी। उसे नेहा बहुत अच्छी लगी और वो नेहा को थोड़ा थोड़ा चाहने लगा। नेहा को बहन कहने से रोकने पर नितिन को लगा कि नेहा को भी शायद वो पसंद है। नितिन था तो गुंडे के घर से, लेकिन उसके विचार नेक थे। वो चाहता था कि सेटल हो जाए और घर से दूर एक नया आसिया बसाए। ऐसे बदनाम वाली जिंदगी उसको पसंद नहीं थी। नेहा शाम को नितिन के लिए 5:30 बजे ही छत पर एक बुक लेकर के चढ़ गई। सबको लगा पढ़ाई करने गई है, लेकिन नेहा को नितिन का इंतजार था। नेहा घड़ी देख रही थी, नितिन 6 बजे नहीं आया। नेहा को यकीन था कि वो जरूर आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम पर नहीं आया। नेहा सोची जब तक नहीं आएगा वो नीचे नहीं जाएगी। 7 बजे नितिन आया। नितिन दौड़ते हुए छत पर चढ़ा, अंधेरा हो गया था। नेहा अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। नितिन बोला बंद कीजिए, किसी को पता चल जाएगा। नेहा बंद कर दी और बोली इतनी देर कैसे हो गई? नितिन बोला मैं नहीं बताऊंगा वरना आप हंसेंगी। नेहा बोली नहीं हंसूंगी, बोलिए। नितिन बोला मैं पहली बार लेकर के आ रहा था तो रास्ते में दोस्त मिल गए, सब छीन के खा गए, बोले घर दूसरा ले जाना। दूसरी बार लेने गया तो देखा वहां खत्म हो गया था, तो फिर 5 किलोमीटर और दूर जाना पड़ा। नेहा सच में नहीं हंसी, नितिन हंसते हुए ये बता रहा था। नेहा बोली थैंक यू, मेरे लिए इतना किए। मैं भगवान से कहूंगी कि आपको जल्दी पुलिस की नौकरी दे दें। नितिन बोला भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा ना। नेहा हंस दी, बोली ये तो है। नेहा बोली आप खाए चाउमीन या सिर्फ मेरे लिए लाए? नितिन बोला मैं खाया, आप खाओ। नेहा बोली सच में आप खाए हैं? नितिन बोला हाँ मैं खाया। नेहा बोली फिर भी आप खा लीजिए थोड़ा सा। नितिन बोला देखिए मुझे इतनी प्यार पाने की आदत नहीं है, मुझे डांट फटकार खाने की आदत है, ऐसे ना किया कीजिए, अजीब लगता है। नेहा बोली अजीब क्या लगता है? नितिन बोला आप डॉक्टर बनेंगी तो क्या चीज का डॉक्टर बनना है? नेहा बोली दिल का डॉक्टर, मेरे पापा भी वही एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नितिन बोला इतनी बड़ा इंग्लिश नाम से अच्छा है ना कि बोले दिल के डॉक्टर हैं। आप पहली दिल की डॉक्टर होंगी जो दिल के मरीज किसी को बनाएंगी और किसी को ठीक करेंगी। नेहा नहीं समझी, बोली मतलब? नितिन हंस के बोला आप नहीं समझिए, ये बहुत अजीब मामला है। नेहा बोली आप भी कभी कभी फिलोसफर बन जाते हैं। नितिन बोला ये क्या होता है? आप हिंदी शब्द उपयोग कीजिए ना, आपके इंग्लिश शब्द मेरी समझ से परे हैं। नेहा हंस गई। नितिन बोला जल्दी से खा लीजिए वरना आपके घर वाले आ जाएंगे। और नेहा एक बाइट खाई और नितिन से बोली आप भी लीजिए ना। नितिन जैसे ही लेने वाला था, नेहा की बहन वृंदा छत पर आ गई, बोलते हुए कि नेहा दीदी बड़े पापा आ गए हैं। नेहा झट से चाउमीन नितिन की तरफ फेंक दी। नितिन वहीं बैठ गया। नेहा मोबाइल चलाने लगी। वृंदा बोली आप अकेले हैं यहाँ? चलिए नीचे वरना अभी नितिन भैया छत पर आ जाएंगे, वो छत पर आएंगे तो आपको डांट भी लगा देंगे, खड़ूस हैं वो। नितिन वृंदा की बातें सुन रहा था। नेहा बोली तुरंत आती हूँ, तुम जाओ, दोस्त से बात करनी है फोन पर। वृंदा बोली बड़े पापा गुस्सा करेंगे, चलिए ना। नितिन को बहुत बुरा लगा सुन करके कि नेहा के पापा लेने आ गए हैं नेहा को। नेहा चिढ़ते हुए बोली जाओ ना वृंदा, तंग मत करो। वृंदा नेहा से सिर्फ 6 महीने की छोटी थी, वो भी नेहा
इतनी ही बड़ी थी, लेकिन नेहा लाड प्यार से पली थी और वृंदा गांव में अच्छी, समझदार और शांत थी। वृंदा नीचे आ गई। नेहा बोली, नितिन जी। नितिन उठा, नेहा को चाउमीन दिया, बोला आप खा लीजिए। नेहा मायूस थी। नितिन बोला, खा लीजिए, आपके लिए लेकर आया हूँ इतनी दूर से। शाम को एक्सरसाइज भी नहीं किया। नेहा आंसू भरी आंखों से चाउमीन खा ली, थोड़ा नितिन को दे दी। नितिन भी टूटे मन से खा लिया। नितिन बोला, डॉक्टर अंकल आ गए हैं, मतलब आप कल सुबह चली जाओगी। नेहा बोली, शायद रात को ही चली जाऊंगी। नितिन बोला, ठीक है, आप पढ़ाई करके डॉक्टर बनिए, मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छी डॉक्टर बने। नेहा को नितिन के गले लग के रोने का मन कर रहा था और नितिन भी चाह रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बताए बिना अपनी फीलिंग्स को छुपा लिए। नेहा बोली, आप पुलिस बन जाइएगा तो मिलिएगा ना। नेहा बोली, मोबाइल है आपके पास? नितिन बोला, नहीं, क्योंकि मैं गांव में किसी से बात नहीं करता हूं, और था भी। वो गुस्से में पटक के तोड़ दिया। चाचा जी जेल गए थे उस टाइम। नेहा कुछ नहीं बोली, हाथ आगे की, बोली, दोस्त। नितिन बोला, मुझे लड़कियों से दोस्ती निभानी नहीं आती, फिर भी कोशिश करूंगा कि अच्छा रहूं मैं। नेहा चली आई आंसू पोंछते हुए नीचे। नितिन भी नेहा को जाते हुए देख रहा था। उसकी भी आंखें धुंधली हो गई नमी के कारण। नितिन के फीलिंग एक ही दिन में खत्म होने वाले थे। वो सोचने लगा, मेरी गलती है, मैं उनसे 2 दिन पहले ही बात कर लेता। फिर सोचा, मुझे क्या पता था कि इस शहर की गोरी चिट्टी मैडम को मैं गांव वाला पसंद आ जाऊंगा। नेहा नीचे आंखें पोंछते आई तो पापा बोले, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? नेहा बोली, पापा आंख में कुछ पड़ गया है। मोबाइल चला रही थी छत पर तो नेहा को याद आया कि नितिन को चाउमीन के पैसे दी ही नहीं। नेहा पापा को बोली, आप बोले कल या परसों आएंगे और आज ही आ गए। पापा बोले, दादी पास आपको रहना है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नेहा चुप हो गई। नेहा बोली, सॉरी डैड। नेहा अपना रूम में चली गई। उसके छोटे भाई बहन वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। नेहा कलम लेकर के 100 रुपए के नोट में लिखी चाउमीन का पैसा और नीचे लिखी आई मिस यू, और छत पर आई। गर्मी के दिन थे तो कोई छत पर जाने के लिए मना नहीं किया। नेहा नितिन के छत पर नोट फेंक दी और नीचे आ गई। सुबह सुबह नितिन छत पर जल्दी आया ताकि जाने से पहले वो मिल जाए। अभी पूरा अंधेरा ही था। नेहा के पापा जल्दी के चक्कर में उसी समय निकल रहे थे। नितिन गाड़ी की आवाज सुना, सोचा नीचे जाएं, फिर सोचा कि नहीं, वरना दरवाजा खोलने से घर में सब उठ जाएंगे। नेहा लखनऊ के लिए निकल गई। नितिन वहीं मायूस होकर के बैठ गया। नितिन की अंतरात्मा बोलने लगी कि ये क्या कर रहे हो नितिन, तुम्हारे घर की बगल की है और पढ़ने में भी ठीक है, डॉक्टर की बेटी है, तुम गुंडे के परिवार से हो, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? भूल जाओ उसे, वरना फिर तकलीफ मिलेगी उसे और तुम्हें भी। नितिन उठ के एक्सरसाइज करने लगा। अब सूरज निकलने वाला था। नितिन देखा तो डंबल्स के पास 100 रुपए का नोट गिरा था। नितिन उठाया और पढ़ा, चाउमीन के पैसे और आई मिस यू। नितिन समझ गया कि वो मुझसे मिलने छत पर आई थी। नितिन नोट को चूम के रख लिया और बोला, मिस यू टू डॉक्टर साहिबा। नेहा नितिन के बारे में सोचते सोचते लखनऊ आ गई। सोचने लगी कि वो अच्छा लड़का है, बस उसके घर वालों के वजह से वो बदनाम है। नेहा पढ़ाई में इतने गुम हो गई कि धीरे धीरे नितिन की यादें खत्म होने लगी। इधर नितिन उसके यादों में ही खोया रहता। जब भी उसकी याद आती 100 रुपए का नोट निकाल के देख लेता। नितिन का एग्जाम की तैयारी के लिए लखनऊ जाना था तो वो भी लखनऊ आ गया, लेकिन जानता नहीं था कि नेहा के घर वाले कहाँ रहते हैं। नेहा किसी से उसके बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके बारे में पूछने पर नेहा की तो दिन ही खराब हो जाते। नितिन तैयारी करने के लिए आया था तो पता चला कि उसके चाचा की लड़ाई दूसरे गुट से हो गई है और चाचा को उन लोग ने गोली मार दिया। तो चाचा बहुत ही सीरियस हैं। नितिन अपने चाचा के बहुत करीब था। वो चाचा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। चाचा की हालत देख करके वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके चाचा की गोली सीने में लगी थी और दिल के पास लगी थी, इसलिए उनकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने जब बताया तो नितिन हॉस्पिटल में हंगामा करने लगा। वो हॉस्पिटल नेहा के पापा का ही था। नेहा के पापा नितिन को वहां नाटक करते हुए देखे। वो घर आकर के नितिन के बारे में नेहा की मम्मी को बताए। नेहा भी सुन लेती है बातें। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था।
वो बातें नेहा सोच रही थी कि पापा को जवाब दे, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि अगर बताएंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। नेहा मन ही मन सोची, किसी के भी घर वाले मरते हैं तो रिएक्शन आता ही है, इसमें नितिन की क्या गलती है। वो हल्ला किए मतलब वो अपने चाहने वालों को नहीं खोना चाहते हैं। नितिन चाचा जी की लाश के साथ गांव चला गया और नितिन पढ़ाई करना बंद कर दिया। अब वो पापा के साथ मिलकर चाचा जी के काम संभालने लगा और एक नामी बदमाश में मशहूर होने लगा। इधर नेहा मेडिकल कॉलेज के एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर की पढ़ाई चालू कर दी। नेहा सोची नहीं थी कि वक्त के साथ सब बदल जाएगा। नेहा की मेडिकल पढ़ाई कंप्लीट हो गई और एक हार्ट सर्जन बन गई। पूरे 8 साल हो चुके थे नितिन से मिले। नेहा की बहन की शादी भी हो गई। 8 साल से नेहा गांव नहीं गई थी। नेहा सोच रही थी कि गांव जाकर के मिल आए उससे, लेकिन फिर सोची क्या पता वो शादी कर लिया हो। इतनी देर गांव में कौन रुकता है। नेहा पापा मम्मी से बोलकर गांव चली गई। इतने साल बाद आई थी तो गांव वाले बहुत से लोग नेहा से मिलने आए थे। नेहा सबसे अच्छे से बात की। नेहा की नज़रें उसको ढूंढ रही थी। नेहा सोची कैसे पता करें कि वो कहाँ है, कैसा है, शादी किया या नहीं किया। नेहा शाम को छत पर उम्मीद से टहलने आई कि शायद वो छत पर आए। सोची वो दिखेगा, लेकिन वो नहीं। उसकी जगह एकदम उसी के शक्ल का एक लड़का दिखा। नेहा बोली, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, नेहा दीदी, मेरा नाम नीरज है। आप कैसी हैं दीदी? नेहा बोली, तुम मुझे कैसे जानते हो? नीरज बोला, मिला तो कभी नहीं हूँ दीदी, लेकिन आपकी तारीफ और आपका नाम किसी के मुंह से बहुत सुना हूँ। नेहा चहक उठी, बोली, कहाँ है वो? नीरज मायूस हो गया, कुछ नहीं बोला। नेहा बोली, बोलो कहाँ है नितिन जी? नीरज बोला, दीदी वो जेल में है। नेहा को शौक लगा सुन करके, बोली, वो पढ़ाई कर रहे थे तो जेल कैसे चले गए? नीरज बोला, बहुत लंबी कहानी है दीदी, बस आप इतना जानिए कि वो बेकसूर और उनको फंसाया गया। नेहा बोली, तुम्हारे पास मोबाइल है? नीरज बोला, नहीं नेहा दीदी, मेरे पास मोबाइल नहीं है। नेहा ने अपने मोबाइल का सिम निकाल लिया और मोबाइल उसको पकड़ा दिया। बोली, तुम इसमें सिम डाल करके मुझे कॉल करना। नीरज ले नहीं रहा था। नेहा बोली, प्लीज बाबू तुम ये ले लो, तुम दीदी बोले ना मुझे, बहन समझकर ही ले लो। नीरज बोला, आप क्या करेंगी? नेहा बोली, मेरे पास और भी मोबाइल हैं, ये तो बस कभी कभी यूज करती हूँ। नीरज बोला, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, जितना मैं आपकी तारीफ सुना था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी हैं। नेहा मुस्कुरा दी और बोली, ऐसा करो मैं कुछ पैसे देती हूँ तुमको, तुम सिम अभी लेकर के आओ। नीरज बोला, दीदी अभी नहीं, हो सकता है गाँव में सिम नहीं मिलते हो। नेहा बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? नीरज बोला, माँ पापा दादी और कोई नहीं। नेहा बोली, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम सब बताओ। नीरज बोली, रुकिए दी, आपके घर वाले आपको मेरे घर नहीं आने देंगे। नेहा बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, बोलूंगी तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है और मुझे जाना है। नीरज बोला, सच में दादी बीमार है? नेहा बोली, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, मुझे नितिन जी के बारे में सब कुछ जानना है। नीरज मुस्कुरा के बोला, ठीक है। नेहा नीचे आई और दादी से बोली कि दादी बगल वाले घर के दादी बीमार है, तो मैं देख के आती हूँ, क्या हुआ है? दादी बोली, नहीं जाओ, गुंडे हैं वो लोग। नेहा बोली, दादी मैं डॉक्टर हूँ, बच्ची नहीं हूँ, और डॉक्टर का फर्ज होता है कि मरीज का इलाज करने का। नेहा निकल के आ गई। नेहा के लिए नीरज दरवाजे पर ही खड़ा था। नीरज के साथ नेहा अंदर आई। नेहा आते ही नितिन की माँ के पैर छुए और दादी के भी। नितिन के पापा दूसरे रूम में थे। नीरज मुस्कुरा दिया तो दादी बोली, तुमसे बड़ी है, प्रणाम करो इसको। नीरज झुक के प्रणाम करने जा रहा था तो नेहा रोक दी। नेहा को अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्ट मिला तो। नेहा दादी से पूछी, क्या हुआ दादी, आप इतना परेशान और बीमार क्यों हैं? दादी बोली, बस अब भगवान अपने पास बुला लें बेटी, बहुत दुख देख चुकी हूँ इस जिंदगी में। नेहा को पता था नितिन के चाचा डेथ कर गए हैं। नेहा दादी को देखी और बोली कि थोड़ा घूमा कीजिए और खाना पीने पर ध्यान दिया करिए, आप बिल्कुल फिट हैं।
नितिन की माँ नेहा के लिए चाय बना लाई। नितिन के पापा रूम से बाहर आए तो नेहा उठ करके नमस्ते की। नितिन के पापा मुस्कुरा कर बोले, खुश रहो बेटी, मेरे गांव की बेटी इतनी आगे तक पढ़ाई की है, आज डॉक्टर बन के मेरे सामने खड़ी है। नेहा मुस्कुरा दी। नेहा को नितिन के बारे में जानना था। नितिन के बारे में सिर्फ नीरज ही बता सकता था। नेहा बोली, नीरज क्या कर रहे हैं आजकल? नीरज बोला, दी पढ़ाई चल रही है और पुलिस में जाना है। नीरज एकदम एक समय का नितिन दिख रहा था। दादी बोली, मेरा नीतू भी यही सपना देखा था, मेरा मासूम बच्चा परेशानियों से घिरा है। नेहा को बात करने का टॉपिक मिल गया। नेहा बोली, क्या हुआ नितिन जी को? नीरज नजरें फेर लिया। नेहा बोली, मेरा मतलब क्या हुआ नितिन को? दादी बोली, पढ़ाई करना छोड़ दिया बेटा और पापा के साथ सब जगह घूमने लगा। दूसरे गांव के लोग उसको फंसा दिया कि वो लड़की छेड़ा है और उसके साथ गलत करके उसको जान से मार दिया है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरा नितिन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो किसी आदमी को जान से भले ही मार दे लेकिन औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं इतना तो उसको जानती हूँ। नेहा बोली, तो अभी वो कहाँ है? नीरज बोला, जेल में है और अभी बेल नहीं हो सकती है। रेप के साथ हत्या के आरोपी बना दिया गया है उसको। नेहा को भी यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। नेहा नीरज को बोली कि उसे उससे मिलना है। दादी बोली कि बेटा, नितिन तुम्हारा नाम बहुत लेता था, बोलता था डॉक्टर साहिबा आएंगी, दादी तो आपका इलाज करवा दूंगा। नेहा को पता चला कि नितिन अपने घर में सबको नेहा के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसके घर वाले उसका शादी करवाना चाहते थे और वो नेहा को ही चाहता था। वो नेहा से एक बार पूछ लेना चाहता था, अगर नेहा मना कर देती तो दूसरी से शादी कर लेता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो नीरज के घर वालों से शर्माने भी लगी। नितिन की माँ बोली, बेटा, जितना नितिन तुम्हारे बारे में बोला था तुम उससे भी अच्छी हो। मेरा इस घर में आए 35 साल हो गया, आज पहली बार कोई लड़की मेरे घर में कदम रखी है, वरना आज तक कोई भी लड़की हिम्मत नहीं की इस घर में आने की। मेरे घर के लोग से पूरे गांव कस्बा की लड़की और औरतें डरती हैं, क्योंकि ये लोग किसी को भी डांट देते हैं, बिना मतलब के इधर उधर घूमते देखते हैं। तो नेहा बोली, चाची मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, वरना मैं नहीं आती। इस तरह मुझे उनके बारे में जानना था तो मैं बिना बोले आ गई। नितिन की माँ बोली, बेटा तुम तो घर की बेटी हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नीरज मुस्कुरा रहा था। नेहा बोली, तुमको क्या हो गया है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? नीरज बोला, भैया के तो दिन अच्छे होने वाले हैं, आप आ गई हैं, भैया की पसंद बहुत अच्छी है। दादी नीरज को डांटते हुए बोली, चुप रहो। नेहा से बोली, ये मजाक कर रहा है बेटा। नेहा बोली, दादी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नीरज बोला, कल भैया से मिलने मेरे साथ चलिएगा आप? नेहा हाँ बोल दी। नेहा सबसे विदा लेकर के अपने घर आ गई। देखी कि चाचा जी, चाची, दादा, दादी सब उस पर गुस्सा होने लगे हैं। नेहा बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और आप लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडे हैं? अगर वो गुंडे हैं तो उसके घर की महिलाओं की क्या गलती है? दादी बीमार थी, मुझे तो जाना पड़ेगा ना दादी। अगर ऐसा है तो मैं अभी ही चली जाती हूँ लखनऊ, क्योंकि मेरे सामने कोई भी मरीज आएगा तो मैं इलाज करूंगी ही। सब थोड़ा शांत हुए, बोले अब मत जाना। नेहा बोली, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, दवा देना है उनको किसी से भिजवा दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा बोले, तुम खुद चली जाना और कोई नहीं जाएगा उसके घर। नेहा मुस्कुरा के बोली, ठीक है, इलाज करने के बाद मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। सुबह सुबह नेहा फ्रेश हुई, तब तक गांव के एक दो बुजुर्ग आकर अपनी अपनी समस्या नेहा की दादी के पास बताने लगे। गांव में सबको पता चल गया था कि अच्छी डॉक्टर आई है, फ्री में इलाज कर देगी, बस दवाई के पैसे लगेंगे। सब इलाज करवाने आने लगे। नेहा सबका इलाज करके फ्री हुई तो 11 बज गए थे। नेहा घर में बोली कि मार्केट से कुछ दवाइयाँ ले आती हूँ दादी, फिर शाम को इलाज करूँगी, 1-2 दिन में लखनऊ भी जाना है। दादी बोले, अकेली जाओगी? नेहा बोली, ड्राइवर है ना, वही ले जाएगा। नेहा निकल गई। नीरज बाइक से जाने लगा। नेहा आगे आगे कार से जा रही थी और नीरज पीछे पीछे बाइक से। गांव से बाहर जाने के बाद नेहा गाड़ी रोक के नीरज को बोली कि बाइक कहीं रख दो और मेरी कार में ही बैठ जाओ।
नीरज एक छोटा सा होटल में बाइक खड़ा करके नेहा के साथ कार में ही बैठ गया। नेहा ड्राइवर को बोली, जेल लेकर के चलो गाड़ी। ड्राइवर नेहा को देखा तो नेहा बोली, किसी को मत बोलना वरना नौकरी से बाहर हो जाओगे, और मुस्कुराने लगी। नौकर बोला, मैडम जी वहाँ किनसे मिलने जाना है? नीरज चुपचाप सुन रहा था। नेहा बोली, एक मरीज है दिल का, उसी का इलाज करना है। नीरज मुस्कुरा दिया और बोला, सच में दीदी वो दिल का मरीज है, और जिसने उनको दिल का मरीज बनाया है वही इलाज करने भी जा रही है। नेहा को आज समझ में आई नितिन की कही हुई बातें। वो बोली, तुम एकदम नितिन के जैसे ही बोलते हो, उसी तरह हो। नीरज बोला, दीदी अब मैं उनका भाई हूँ तो वैसा ही रहूंगा ना। नेहा बोली, उसी की तरह हो तो फिर उसी के जैसे लड़कियों से बात नहीं करते हो। नीरज बोला, मैं इतना सीधा नहीं हूँ दीदी, मुझे जब भी कोई अच्छी लड़की दिखती है तो मुझे प्यार हो जाता है, मैं दिल फेंक इंसान हूँ। नेहा हंसने लगी, बोली, हाँ इस मामले में तो मेरे नितिन ही अच्छे हैं। नीरज बोला, मेरे नितिन मतलब क्या है दीदी? नेहा बोली, तुम नहीं समझोगे। नीरज बोला, दीदी पता नहीं चल रहा है कि आप लकी हैं या वो। एक वो है जो आपको कभी भूले नहीं, और एक आप हैं जो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उनसे मिलने जा रही हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं एक दूजे के लिए, लेकिन ये समाज और इनके बनाए कानून पता नहीं आपको मिलने देंगे या नहीं। नेहा बोली, अब तुम्हारी नेहा दीदी कमाती हैं, किसी से क्या डरना है, मैं इतना कमा लेती हूँ कि उनको अच्छे से रख लूँ। नीरज मुस्कुरा के बोला, अच्छी बात है, बस आपसे उनसे मिल करके इमोशनल ना हो जाइएगा वरना वो और टूट जाएंगे। नेहा बोली, मेरे पास इतने मरीज रोते हैं अपनों के लिए, अपने लिए तो अब मुझे इमोशनल होने आता ही नहीं है बाबू। नीरज बोला, नेहा दी आगे क्या होगा पता नहीं, क्या मैं आपको भाभी बोलूं? नेहा हंस गई, बोली, क्यों दीदी बोलने में खराब लग रहा है? नीरज बोला, नहीं दीदी, दीदी भी अच्छी ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया को मैं बताऊं कि भाभी को ले करके आया हूँ। नेहा बोली, लेकिन फिर तुम्हें बोलने की आदत हो जाएगी और फिर सब उल्टा हो जाएगा कोई सुन लिया तो। नीरज बोला, देखिए मेरे घर में सब इस रिश्ते के लिए हामी भर दिए हैं, और मैं आपका घर कभी जाऊंगा नहीं तो फिर कोई और कैसे सुनेगा? नेहा बोली, तेरे घर में मेरे से पूछे बगैर सब हामी कैसे भर दिए? नीरज बोला, आपके मजनू की वजह से आपका नाम अपने बाजुओं में लिखवा लिया है, और फिर कभी भी शादी की बात होती तो सबको बोल देते कि उससे पूछे बिना मैं शादी नहीं करूंगा। सबको लगता था कि आप नहीं मानेंगी और कभी उनसे मिलेंगी भी नहीं, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आपसे सबको उम्मीदें हो गई हैं। अब सब आप पर ही है कि क्या होगा। नेहा बोली, पहले उनसे तो मिले, पहले बात करने में नाटक करते थे और अब उनसे मिलने के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है, क्या पता कैसे रिएक्ट करेंगे महाराज। ड्राइवर बोला, मैडम जी किधर जाना है? नीरज गाड़ी वाले को रास्ता बताने लगा। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। 1 घंटे में वे पहुंच गए। नीरज को जाने की परमिशन मिल गई और नेहा अपने डॉक्टर की आईडी दिखा के बोली, उनसे मिलना है, तो दोनों को जाने दिया गया। नीरज गया और बोला कि नितिन भैया कैसे हैं? नितिन नीरज से मिलकर स्माइल किया, बोला, मुझे क्या होगा, मैं मस्त हूँ। नीरज बोला, आपसे कोई मिलने आई है? नितिन झट से बोला, सच में वो आई है? कौन ओ? नीरज बोला, कौन ओ? नितिन बोला, डॉक्टर साहिबा। नीरज इमोशनल हो गया, बोला, हाँ भैया आपके प्यार ने उन्हें खींच लाया है। नितिन बोला, पहले बताना चाहिए था तुम्हें, आज मैं नहाया भी नहीं हूँ। नीरज आंसू लिए आंखों से मुस्कुरा करके बोला, आप जेल में हैं, कोई 5 स्टार होटल में नहीं है जो आपको बताता और आप तैयार होते। नितिन बोला, छोड़ो ये सब, बुलाओ ना उसको। नीरज बोला, भाभी जी। नितिन नीरज को देखने लगा, बोला, अबे पागल हो तुम, क्या बोल रहे हो? नेहा आ गई। नितिन शर्म से नजर झुका लिया था। नेहा नितिन के करीब आई। नेहा नीरज को दवा की लिस्ट पकड़ाते हुए बोली कि नीरज ये दवा ड्राइवर के साथ जा करके मार्केट से ले करके आएगा, तब तक मैं यहाँ हूँ। नीरज ले लिया। नेहा पर्स से पैसे निकाल के नीरज को दी। नीरज पैसे ले करके चला गया। नेहा नितिन के करीब आई। नितिन इशारे से गार्ड को बोला कि दरवाजा खोलो। गार्ड दरवाजा खोल दिया। नेहा देखने लगी गार्ड को। नितिन बोला, अंदर आइए डॉक्टर साहिबा।
मरीज का इलाज करिए। नेहा नितिन को देखे जा रही थी। उसके चेहरे की रंगत उम्र के साथ ढलने लगी थी। बाल तो लंबे थे लेकिन अब दाढ़ी और मूछें भी रखने लगा था। नेहा हाथ बढ़ाई, नितिन हाथ थाम लिया। नेहा रोने लगी। नितिन की भी आंखों में आंसू आ गए। नेहा बिन कहे ही नितिन की मन की बातें पढ़ने की कोशिश करने लगी। नितिन बोल रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है कि वो उसको वहां मिल रहा है। नितिन नेहा की आंखों के आंसू पोंछ दिया। बोला आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोला आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी इज्जत धूमिल हो सकती है। नेहा बोली आपको मेरी इज्जत की पड़ी है। मैं यहाँ आई हूँ, आपको खुशी नहीं है। नितिन बोला कि खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। अब मौत भी आ जाए तो मैं हंस के मर जाऊं। नेहा बोली आप भी ना, सिर्फ निगेटिव बातें। नेहा बोली मेरी याद नहीं आई आपको। नितिन बोला कभी नहीं आई, क्योंकि आप मुझे कुछ बोल कर गई थी और मैं जानता था कि आप मुझे याद कर रही हैं, तो मैं क्यों याद करूं। नेहा बोली समझी नहीं मैं। नितिन अपने पैकेट से 100 रुपए के नोट निकाल कर दिखा दिया और बोला कि ये देखिए आपकी यादें इसमें हैं। जितना बात किया हूँ उतना किसी से नहीं। वो नोट पूरा गंदा हो गया था लेकिन नितिन रखे हुए हैं। नितिन हंस करके बोला चाउमीन 40 का था, आप ज्यादा दे करके चली गई थी इसलिए मैं खर्च नहीं किया। नेहा मुस्कुरा दी, बोली आप अभी तक रखे हैं। नेहा बोली आपको यहाँ से निकालना होगा, मुझे शादी करनी है। नितिन बोला आप शादी कर रही हैं, किससे कर रही हैं, कब है आपकी शादी। नेहा भी सोची थोड़ा फ्रैंक करती हूँ। वो बोली मेरी शादी अगले महीने है, एक डॉक्टर से कर रही हूँ। बोली थी ना कि मैं दोस्त हूँ तो मैं आपको अपनी शादी में ना बुलाऊं, ये कैसे हो सकता है। नितिन बोला देखिए मुझे अभी रिहा नहीं किया जाएगा तो आप शादी कर लें। मुझे खुशी हुई जानकर कि आप शादी कर रही हैं और डॉक्टर लड़का मिला है तो आपको खुश भी रखेगा। आप जल्दी से चली जाइए यहाँ से। आपके होने वाले को ये सब पता चला तो क्या पता रिश्ता खराब ना हो जाए। नेहा बोली मैं नहीं करूंगी शादी अगर मेरा दोस्त नहीं गया तो। और ये क्या था, नीरज हमको भाभी कह कर क्यों बुला रहा था। नितिन बोला सॉरी नेहा जी, मैं बोला था ना कि मैं दोस्ती नहीं निभा सकता हूँ। मैं गांव का लड़का हूँ, हम लोग को लड़की से दोस्ती निभाने नहीं आती है। मैं आपकी दोस्ती को प्यार समझ करके घर में सबको बता दिया था। नेहा बोली क्या बता दिए थे आप। नितिन बोला छोड़िए वो बातें, मैं खुश हूँ कि आप शादी कर रही हैं। वैसे भी मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या पता किसी दिन चाचू के जैसा मैं भी मौत के गले लग जाऊं। नेहा हाथ झटक दी। नितिन बोला क्या होगा, क्या हो गया, सॉरी बुरा लगा हो तो। नेहा बोली आप प्लीज ये मरने की बातें ना करें। मैं देखती हूँ मरीज को रोते कलपते तो दिल भर जाता है। अब आप ये सब ना करें। नितिन बोला तो क्या करें, बोलिए आपको लगता है क्या कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नेहा बोली हाँ लगता है और ये भी लगता है कि आप गलत नहीं हैं। मुझे मेरे प्यार पर इतना भरोसा है। नितिन शौक हो गया सुन के। नेहा चेहरे घुमाकर अपने जीभ को काटते हुए बोली हे भगवान मैं क्या बोल गई। नितिन तुरंत रोक लिया, बोला क्या बोली आप। नेहा बोली मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरी दोस्त पर पूरा भरोसा है। नितिन के चेहरे उतर गए। बोला आप अभी कुछ और बोली थी। नेहा बोली अगर आप ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं क्या करूं। नितिन बोला ऐसा नहीं है नेहा जी, मैं ये खुलकर कह सकता हूं लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आप नाराज ना हो जाएं। नेहा बोली मतलब आप मुझे दूसरे के होते हुए देख सकते हैं लेकिन अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नितिन बोला मैं आपको आज के बाद मिलूंगा ही नहीं। जीवन के 9 साल इस उम्मीद में निकाल दिए कि आपसे मिल करके एक बार आपके दिल की बात जान लूं। अब जवाब मिल गया है, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। नेहा बोली सच में कभी नहीं मिलोगे, मतलब आपके लिए दोस्ती जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। नितिन बोला देखिए आप मुझे मजबूर कर रही हैं, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार आपके पापा भी मेरा गुस्सा देख चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी देखें। नेहा बोली पापा कैसे देख लिए आपका गुस्सा। नितिन बोला मैं बताऊंगा लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप पापा को मेरी तरफ से माफी मांग लेंगी। नेहा बोली जरूर। नेहा जान रही थी कि ये चाचा के मौत वाला वाकया सुनाएगा लेकिन नेहा सुनना चाह रही थी। नितिन बोला मैं लखनऊ में पढ़ाई करने गया था और चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं आपके पापा जी के हॉस्पिटल में भर्ती थे वो और उनकी मौत हो गई थी तो मैं आपा खो दिया और आपके पापा के हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर दिया था। नेहा मुस्कुरा के बोली मुझे पता है ये सब आपके चाचा का एक्सीडेंट नहीं, लड़ाई में गोली लगी थी। नितिन नजरें झुका लिया
था। हम लोग उस चीज को भी एक एक्सीडेंट ही बोलते हैं, क्योंकि लड़ाई कायर के लिए होती है। नेहा बोली, ये बातें आप ना करें, मुझे गुस्सा आता है इन सब चीजों से। नितिन बोला, तो फिर जाइए ना यहाँ से, क्यों आई हैं यहाँ आप? नेहा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। नितिन समझ गया कि ये कमजोर दिल की है और पूरे लाड प्यार में पली बढ़ी है। कुछ नॉर्मल हो गया, तुरंत नॉर्मल हो गया और बोला सॉरी, और नेहा के आंखों से आंसू को पोंछने लगे। नेहा को गुस्सा आ गया और वो हाथ को झटक दी। नितिन अपने आप को शांत करते हुए नेहा के करीब आकर के नेहा को गले से लगा लिया। नेहा बोली, आप नहीं सुधरेंगे, इसी तरह रहेंगे। नितिन बोला, किसके लिए सुधर जाऊं मैं? जिनके लिए उम्मीद थी वो किसी और की हो गई। नेहा दूर होते हुए बोली, ये क्या मतलब है? अच्छे लोगों के लिए दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं, आप अच्छे बनिए, सब आपको मिलेंगे। नितिन बोला, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। नेहा बोली, तो कौन चाहिए? नितिन बोला, जो चाहिए उनको पता नहीं है कि वो मुझे चाहिए, बाकी दुनिया में सबको पता है। नेहा बोली, सॉरी। नितिन बोला, सॉरी किस लिए? गलती तो मेरी है कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूँ। नेहा बोली कि मैं एक बात बताऊँ आपको? नितिन बोले, जब से आई हो बता ही रही हो और एक एक करके मुझसे अलग होते जा रही हो। नेहा बोली, ये सब बात सबसे अच्छी वाली है। नितिन बोला, भगवान जाने। नेहा बोली, सुनना है या नहीं? नितिन मुस्कुरा के बोला, सुनना ही अच्छा हो, सुनूंगा ही, अच्छा हो या खराब। नेहा बोली, आप ना बात ऐसे करने लगे हैं जिससे बात कम और लड़ाई करने का मन ज्यादा करे। आप वो नितिन नहीं रहे जो छत पर मिले थे। नितिन बोला, आप वो नेहा नहीं रही जो मुझे मिली थी, जिसमें मुझे सिर्फ प्यारी नेहा दिखाई दे रही थी। अभी आप एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और किसी और की होने वाली बीबी लग रही हैं। नेहा को लगने लगा कि ये फ्रैंक अब उल्टा पड़ते जा रहा है। नेहा बोली, आपको पता है मैं आपके घर गई थी, माँ पापा और दादी से मिली। नितिन बोला, माँ पापा वो मेरे हैं, आपके नहीं। नेहा बोली, मैं भी यही सोची थी कि मेरे तो अंकल आंटी हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो बहू मान लिए हैं मुझे। नितिन बोला, इसमें मेरी गलती है कि मैं उन लोगों को उम्मीद दिला दिया। नेहा बोली, मुझे अच्छा लगा सुन के। नितिन बोला, क्या अच्छा लगा? माँ पापा के मुंह से बहू सुन करके अच्छा लगा और नीरज के मुंह से भाभी। नितिन नेहा को गले लगा लिया और बोला, आई लव यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक हो जाएं। नेहा भी जोर से पकड़ के बोली, हम एक ही हैं नीतू, बस मैं आपसे ये सुनना चाह रही थी। नितिन बोला, आप झूठ बोल रही हैं। नेहा बोले, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, आई लव यू टू। गार्ड बोला, आपको बाहर जाने का समय हो गया है मैडम। नितिन बोला, अभी नहीं जाएंगी। गार्ड बोला, सॉरी सर, और चला गया। नेहा बोली, तुम यहाँ भी सबको डरा के रखे हो। नितिन बोला, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब दोस्त हैं, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो सब जान गए हैं, बस 3 महीना से लगातार यहाँ हूँ ना। नितिन बोला, आप मेरे घर गई थी, मुझे यकीन हो गया है। नेहा बोली, कैसे? नितिन बोला, मुझे नीतू सिर्फ मेरी दादी बोलती हैं और ये नाम कोई नहीं जानता है। नेहा बोली, इतने लंबे चौड़े आदमी और नाम इतनी सी नीतू। नितिन बोला, मेरा नाम नितिन सहदेव सिंह है। वो तो दादी प्यार से बोलती हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, वरना बोलेंगी कि मेरे ही गोद में बड़ा हुए हो और मुझे सिखाने आए हो, भागो यहाँ से। नेहा हंसने लगी। नितिन बोला, आप यहाँ आई मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जेल में हूँ, ऐसा लग रहा है आपसे मिलने कहीं शांत जगह आया हूँ। नेहा बोली, आपकी रिहाई कब होगी? मुझे शादी करनी है आपसे। नितिन बोला, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पापा कोशिश कर रहे हैं। नितिन बोला कि वो लड़की मर गई ना, नेहा जिंदा रहती तो सबको नाम कबूल ही देती और मैं छूट जाता। नेहा बोली, मुझे आप पर यकीन है नितिन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ एक पल के मुलाकात के लिए आप 9 साल तक इंतजार किए, इससे पता चलता है कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। नेहा बात कर तो रही थी, दोनों की बातें खत्म ही नहीं हुई कि नीरज आ गया। बोला, अब चले नेहा दीदी। नितिन बोला, दीदी नहीं, ये तुम्हारी। नीरज बोला, आप शादी नहीं किए हैं इनसे, इसलिए मेरी बहन ही हैं ये, शादी हो जाएगी तब भाभी बोलूंगा। नितिन मुस्कुरा गया, बोला, देखे नेहा मेरा भाई कितना समझदार है। नेहा हंस के बोली, आपका भाई है तो आपके जैसे रहेगा ना। नेहा बोली, मैं चलती हूँ नितिन।
नीरज को बोलो 2 मिनट में आती हूँ, तुम बाहर जाओ नीरज। नीरज मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। नेहा को नितिन गले से लगा लिया, बोला आप मिल गई, अब मत छोड़ के जाइएगा वरना नहीं जी पाऊंगा। नेहा नितिन के सीने को चूमते हुए बोली, कभी नहीं छोड़ूंगी। नितिन नेहा के माथे को चूम लिया, बोला मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, बस आप छोड़ कर ना जाएं मुझे। नेहा बाय बोल करके निकल दी। नितिन देखते रह गए। नेहा की आंखों में आंसू थे। नितिन भी उदास हो गया, लेकिन खुश था कि नेहा उसकी हो गई। नीरज बोला, भैया से मिल करके कैसा लगा नेहा दी? नेहा बोली, तुम भाभी ही बोलो। नीरज बोला, समझ गया मैं, भैया से मिलकर आप बदल गई हैं। नेहा बोली, तुम किसी को मत बोलना, मैं मिलने आई थी तुम्हारे भैया से। नितिन बोला, आप डॉक्टर हैं, भाभी आप भैया के नाम ले सकती हैं। नेहा बोली, औरत औरत होती है नीरज, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए उसका हमसफर सबसे पहले होता है। भारतीय औरतें पति को भगवान मानती हैं और भगवान का नाम ले करके अपमान नहीं करना चाहिए। नीरज बोला, सॉरी, मुझे लगा आप शहर में पढ़ी लिखी हैं तो ये सब बातें आपके लिए नॉर्मल होंगी। नेहा बोली, नॉर्मल ही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि शादी को अपने माँ जैसी निभाऊं। डॉक्टर हूँ फिर भी जो पति के बातों को माने, और मेरे पापा तो माँ को अपनी बातें थोपते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरी मन की बात पढ़ लेते हैं। माँ जी तुम लोग को बहुत अच्छी परवरिश की है। नीरज बोला, भाभी आपसे बात करके लगने लगा है कि मैं भी एक अच्छी ढूंढ ही लूं। आपकी कोई बहन है? नेहा बोली, सॉरी, मेरे पापा एक ही बेटी रखे हैं, अब तुमको तो मेरे लिए मेरे घर में नहीं मिलने वाली, लेकिन मुझे बताना, कोई अच्छी लगे तो मैं उसको जान जाऊंगी फिर ही हाँ कहूंगी। नीरज बोला, जरूर। दोनों बहुत खुश थे। नेहा और नीरज आ रहे थे। नीरज रास्ते में रुक करके मोटरसाइकिल से घर आ गया। ड्राइवर नेहा के पापा का खास आदमी था, तो सब बातें नेहा के बारे में उसके पापा को बता दिया, और पापा नेहा के चाचा और दादा को। नेहा जैसे ही आई, घर में हंगामा होने लगा। सब बोलने लगे कि तुम नाक कटवाओगी ना जात का है ना बिरादरी का, और गांव के 1 नंबर के गुंडे हैं वो, और तुम उन लोगों के साथ हमदर्दी दिखा रही हो। समझ में नहीं आता है, ज्यादा पढ़ाई कर ली हो तो नया कानून तो बनाएगी ही ना। अच्छा किए कि हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाए, कम से कम इतना जग हंसाई तो नहीं हो रहा है। खुश तो हैं सब ससुराल में। नेहा चाहती तो सबको जवाब दे सकती थी, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। नेहा चुप रही, बोली कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं जा रही हूँ, और कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ। नहीं आने से आपके शान बचे रहेंगे। और क्या लगा रखे हैं आप लोग, गुंडा है? ये बात बात पर बोलते हैं। गुंडा है मानती हूँ, कभी आपको परेशान किए? आप लोग दूसरे का जुल्म सह लेते हैं। उन लोग राजपूत हैं और उन लोग खून से में सहने की आदत नहीं है, जवाब देने की आदत है, और जवाब देने की आदत ही उन लोगों को गुंडा बना दिया है। आपकी बहन बेटी रोड से चले तो सब गंदे नजरों से देखते हैं। उनकी बहन बेटी को किसी को देखने की औकात नहीं होती तो अच्छा है ना। चाचा जी की वो गुंडा है। आप शरीफ हैं तो कौन से तीर मार लिए? वृंदा को एक लड़के ने छेड़ दिए, आप वृंदा की पढ़ाई छुड़वा दिए, शादी करवा दिए, इसमें वृंदा की क्या गलती थी बोलिए? तो जो लड़के छेड़े उन लोग को जा करके क्यों नहीं मारे? अगर यही चीजें उनके घर के बेटी के साथ होता तो वो सिर कलम कर देते लड़कों का। चाचा बोले, मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि समाज में कैसे रहना है। नेहा बोली, अच्छी बात है, समाज में रहने के लिए आपके पास एक ही नियम है कि बेटियों को घर में रखो, बहुओं को पल्लू में रखो। दादा बोले, अंग्रेजी पढ़ ली हो ना बुचिया, तो काहे सुनेगी बाप दादा का। नेहा बोली, दादा आप तो उम्र निकाल दिए हैं इस गांव में, सिंह जी के घर से आपको कौन परेशान किया बताइए? तो वो लोग गुंडा है तो सबसे पहले इस घर को परेशान करना चाहिए, क्योंकि बगल वाले घर में आप हैं। उनके ऊपर उंगली उठा दिए दादा, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचे। मैं कल सुबह चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी ये गांव, लेकिन याद रखिएगा कि मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी, किसी के कहने या डराने से नहीं डरती। नीरज नेहा की बातों को छत से सुन रहा था। नेहा देखी कि कुछ लोग इलाज के लिए आए हैं। नेहा दादी को बोली कि दादी दवा का पैसा ले लीजिएगा सबसे, मैं इन लोग का इलाज कर रही हूँ। नेहा के घर में सब निरुत्तर थे। नेहा इलाज की और शाम को छत पर आ गई। देखी तो नीरज नेहा का इंतजार में छत पर टहल रहा था। नीरज बोला, मैं सिम के लिए आया हूँ,
हूँ। नीरज बोला मैं सिम के लिए सिम ले लिया हूँ। नेहा नीचे आई, एक मोबाइल उसके पर्स में था, निकाल कर नीरज को दे दी। नीरज सिम लगा लिया और नेहा को नंबर सेव कर लिया। नीरज नेहा को दीदी या भाभी कुछ नहीं बोल रहा था, बस बातें कर रहा था। नेहा नोटिस की, बोली क्या हो गया है तुमको? नीरज बोला कुछ नहीं, आपके घर वालों का बात और आपकी बात मैं छत से सब सुन लिया और अब मुझे तो डर लग रहा है। नेहा बोली कि अपने भैया को कुछ मत बताना वरना वो तो परेशान हो जाएंगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नीरज बोला आप कुछ खाई? नेहा हंस के बोली गुस्सा में कुछ खाने का मन नहीं किया। नीरज बोला 1 मिनट रुकिए, नीचे गया और चाउमीन ले आया। नेहा बोली ये कहाँ से लाया तुम? नीरज बोला सिम लेने के लिए गए थे तो सोचे आपके लिए ले चलें। आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत भैया मुझे बताए थे। नेहा चाउमीन खा ली और बोली अब मैं नहीं खाती हूँ, आज भूख लगा था और तुम लाए हो तो खा लिए। नेहा बोली मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? नीरज हंस करके बोला। नेहा बोली दिखाओ। नीरज नहीं देने लगा। नेहा बोली तुम्हारे भैया से कंप्लेंट करना पड़ेगा कि तुम परेशान कर रहे हो। नीरज सॉरी बोल करके दे दिया। नेहा देखी तो लिखा था हिटलर दीदी। नेहा हंसने लगी, बोली कम से कम भाभी तो लिख देते। नीरज बोला वो अभी बहुत दूर है दीदी। नेहा बोली तुम क्यों डर रहे हो, मैं संभाल लूंगी सबको। सुनो कल मैं लखनऊ जा रही हूँ और फिर तुमसे बात होती रहेगी, भैया से मिलने जाओ तो बात कराना। नीरज बोला ठीक है। नीरज बोला दीदी प्लीज मेरे भैया को भूल मत जाइएगा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए और इंतजार करना पड़े तो करेंगे लेकिन आपसे ही वो शादी करेंगे। नेहा हूँ बोल दी, फिर दोनों नीचे चले गए। नेहा की दादी रोते हुए बोली बेटा खाना खा लो, अब कितना गुस्से में रहोगी? नेहा बोली मैं ठीक हूँ दादी, मुझे भूख नहीं है। दादी बोली बेटा इस समाज में लड़की सही करे या गलत सब उंगली उठाते हैं, मैं तुमको बचपन से ही प्यार करती आई हूँ, मुझे यकीन है तुम कुछ गलत नहीं करोगी। नेहा बोली अब एक गलती हो गई है दादी मुझसे। दादी बोली क्या? नेहा बोली मुझे नितिन अच्छा लगता है और मैं उसी से शादी करूंगी। दादी बोली लेकिन गुंडा है वो। नेहा बोली बस दादी अब आप मत शुरू हो जाएं। दादी बोली बेटा अच्छा लड़का नहीं है, देखने में अच्छा है लेकिन किसी लड़की को जान से मारने के जुर्म में जेल में है। नेहा बोली दादी उसको फंसाया गया है, मुझे सब पता है। दादी बोली मुझे तो कभी कुछ नहीं बोला, जब भी देखा तो सिर झुका के आगे बढ़ गया, कभी भी हमसे कुछ नहीं बोला, वो बच्चा है। अब भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है, और अपने जात का नहीं है बेटा, हम सब तो ब्राह्मण हैं और वो राजपूत है। नेहा बोली मुझे जात से फर्क नहीं पड़ता है दादी, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। दादी बोली देखो वो सुधर जाएगा तो मैं हाँ कर सकती हूँ, लेकिन दादा और उस तुम्हारे बाप के सामने मैं नहीं बोलूंगी। नेहा दादी को गले लगा के बोली कि थैंक यू दादी, मैं नितिन को बोल दूंगी कि दादी हाँ बोल दी हैं। दादी मुस्कुरा दी, बोली मुझे भी किसी जमाने में प्यार हुआ था लेकिन एक चिट्ठी में सब खत्म। नेहा बोली कैसे? दादी बोली वो डरपोक हमको चिट्ठी देने आया था और हमारे बाप को देख करके डर गया और चिट्ठी फेंक करके भाग गया। हमरे बाबूजी चिट्ठी धर लिए और उसको भी मार हुई और हमको भी। नेहा बोली कितनी छोटी थी आपकी प्रेम कहानी? दादी बोली मैं 14 साल की थी और ब्याह हो गया था और फिर तुम्हारे दादाजी तो पल्लू से कभी बाहर ही नहीं होने दिए। नेहा बोली दादी आप तो बहुत रोमांटिक हैं, तो फिर पापा 2 ही भाई क्यों हैं और काहे नहीं किए? दादी बोली भक्त ई का बोल रही हो, रोमांटिक होने का मतलब बच्चे करना थोड़ी ना होता है। नेहा हंस के बोली क्या बात है, आप आज 50 साल पहले इतनी अच्छा सोचती थी। दादी और कुछ आज के लोग भी अजीब हैं। दादी बोली तुम नितिनवा से बात की हो का? नेहा बोली दादी बात किए हैं, आज उसी से मिलने गए थे तभी तो इतना तमाशा हुआ। दादी बोली तुम जेल में गई थी उससे मिलने? नेहा मुस्कुरा के बोली हाँ दादी। बोली तुमको डर नहीं लगा, वहाँ पुलिस वाला रहता है, तुमको डांटा नहीं? नेहा बोली अरे मेरी भोली दादी क्यों डांटेगा? दादी बोली आज के जमाने में जेल में भी मिलने चले जाते हैं, हमारे जमाने में तो खेत में भी मिलने से डर लगता था। नेहा बोली दादी आप नितिन से मिलोगी ना तो पता चलेगा वो बहुत अच्छा लड़का है दादी। दादी बोली तो अच्छा लड़का है, बुढ़ा गया तो आज के थोड़े है। नेहा बोली भग दादी वो तो अभी अच्छा दिखता है। दादी बोली तुम भी तो बूढ़ी हो रही हो, पढ़ाई
पढ़ाई के चक्कर में। नेहा बोली दादी हमको सुनने में खराब लग रहा है। दादी हंस के बोली हम मजाक नू कर रहे हैं। नेहा बोली तो बहुत अच्छा है। दादी बोली ठीक है ब्याहे में बुलैलू तो जाई नू। नेहा बोली यही करोगी शादी, इसी घर से देखिएगा आप। दादी बोली कुछ खा लो। नेहा बोली हम अभी चाउमीन खाए हैं दादी, भूख नहीं है। दादी बोली कौन खिलाया? नेहा बोली नीरज ला दिया था खाने के लिए। दादी बोली इसलिए छत में थी इतनी देर। नेहा हंस दी। दादी बोली उसके घर के लोग जानते हैं का ये सब चीज? नेहा बोली सब कोई जानता है और सब हमको पसंद भी कर लिया है। दादी बोली अच्छा है, हमसे छुपा के रखी लो तू। नेहा बोली नहीं दादी, सब कुछ आज ही सबको पता चला है, आपको बता दी, आप जानते हैं, बाकी कोई नहीं। दादी नेहा को एक रोटी खिलाई। नेहा दादी के साथ बात करते करते सो गई। सुबह उठी, फ्रेश होकर के लखनऊ के लिए निकल गई। सोची जाते समय एक बार फिर मिल लेगी नितिन से, लेकिन फिर नहीं मिली। लखनऊ पहुंचने के बाद पापा को अलग ही हंगामा चालू हो गया था कि हम तुम पर विश्वास किए तो तुम मेरा विश्वास तोड़ दी। वो गुंडा लोग तुमका अच्छा लगने लगा है ना? नेहा पापा को कभी भी जवाब नहीं देती थी तो चुप ही रही। बोली सॉरी, अब नहीं जाऊंगी मैं वहाँ। पापा शांत हो गए। नेहा हॉस्पिटल में मरीज को देखने लगी। पापा भी साथ में रहते तो नेहा हमेशा बात नहीं कर सकती थी। सुबह शाम नीरज से फोन पर बात करती थी। नीरज एक दिन बताया कि भैया अगले महीना छोड़ जाएंगे। नेहा खुश हो गई, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ ली। नेहा के पापा एक दिन नेहा को बोले कि आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं बेटा। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज टाइम में साथ में था, अभी भी वो डॉक्टर है, उसका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, अच्छा कमाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बात आगे बढ़ाऊं। नेहा बोली आप एक बच्चा गोद ले लीजिए, उसके बाद मेरी शादी को सोचिएगा। पापा बोले क्यों नेहा? पापा बोले क्यों? नेहा बोली क्योंकि शादी के बाद तो मैं अमेरिका सेटल हो जाऊंगी। आप सोच लिए हैं जब करने को तो फिर लड़का जहाँ रहता है वहीं ना रहना पड़ेगा। पापा बोले नहीं, वो बोला है कि लड़की यहाँ रह सकती है। तो नेहा बोली फिर वो वहाँ से छोड़ के आ जाएगा। पापा बोले नहीं, वो छुट्टियों में आएगा। नेहा बोली और अगर छुट्टियों में मुझे बुलाएगा तो मैं क्या करूंगी पापा? नेहा के पापा बोले तुम सीधा क्यों नहीं बोलती कि शादी नहीं करनी है? नेहा बोली सही बोले, मुझे जिंदगी में कभी शादी नहीं करनी है, हर समय आप लोगों के साथ रहना है, और जो लड़का हम लोग के साथ इस घर में रहने को तैयार होगा उसी से शादी करूंगी, वरना नहीं। पापा बोले आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते हैं। नेहा बोली इंडिया के बहुत बेरोजगार युवा हैं, देख लीजिए कोई अच्छा मिल जाए। पापा को गुस्सा आने लगा, बोले आप कभी कभी बहुत बोलती हो नेहा। नेहा बोली सॉरी पापा, मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी किसी से, और आज के बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए। पापा सोचे लड़ाई करने से अच्छा है शांत रहें। थोड़े ही देर में नेहा के पापा के दोस्त का फोन आ गया। नेहा वहीं थी, पापा बात करते तो नेहा बोली मैं बात करूं? पापा बोले हाँ आप खुद बात कर लीजिए। नेहा बोली अंकल जी नमस्ते। पापा वॉशरूम में हैं। पापा पूछे थे हमको इस रिश्ते के बारे में, तो मैं बोलना चाह रही थी कि अंकल की मेरा एक क्लासमेट है, अच्छा सेटल है, मैं उसी से शादी करने की सोच रही हूँ, मुझे माफ करें अंकल। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, आज के जमाने में जीवन साथी तो अपने मन का चुन सकती हो। आप सीधा बोली मुझे अच्छा लगा, मैं बाद में प्रेम से बात कर लूंगा। आप ठीक हैं ना? नेहा बोली हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। फिर वो फोन रख दिए। नेहा के पापा बोले कि ऐसी बात है तो आप बताइए, क्यों आप बताए क्यों नहीं पहले, कौन लड़का है? नेहा बोली मैं जानती हूँ कि आप उससे शादी नहीं करवा देंगे, इसलिए नहीं बोली। पापा बोले कौन है वो? नेहा बोली छोड़िए पापा, आप नफरत करते हैं उससे। नेहा के पापा को शक हो गया कि ये नितिन सिंह के बारे में बोलेगी, वो पूछना छोड़ दिए। नेहा सोची फोर्स करेंगे, लेकिन वो फिर पूछे ही नहीं। नेहा बोली मैं आप लोगों के साथ जितना खुश हूँ उतना कहीं भी नहीं रह सकती हूँ, और अभी उम्र ही क्या हुई है, 28 साल हो रहा है, 2-4 साल में सोचूंगी एक बच्चे को गोद ले लूंगी और जिंदगी काट लूंगी। पापा उठ के अपने रूम में चले गए। माँ पापा के पीछे पीछे रूम में चली गई। नेहा बैठ के नीरज के पास कॉल लगा दी। नीरज बोला कैसी हैं दीदी? नेहा बोली मैं ठीक हूँ। नीरज बोला दीदी मैं आज अपने छत पर था तो ऐसा लग रहा था कि आपकी चाची रो रही थी, घर में कुछ हुआ है क्या? घर में आपके? नेहा बोली ऐसा तो कुछ नहीं है, पता है मैं कॉल करके पूछती हूँ। नेहा पापा को आवाज देते हुए पापा के रूम में गई। बोली पापा घर में कुछ हुआ है क्या? क्यों चाची रो रही थी? नेहा के पापा बोले तुमको कौन बोला?
मुझे नहीं पता। नेहा बोली मुझे नीरज बोला था। नीरज बोला है सिंह जी बीमार रहती हैं तो मैं दवा दी थी, तो नंबर लिया था। उस टाइम आप घर में कॉल करके पता कीजिएगा ना। नेहा के पापा कॉल करके पूछे तो पता चला कि वृंदा के ससुराल वाले वृंदा के साथ मारपीट करते हैं। 3 बेटियां हो गई हैं, इसलिए बेटे की चाहत में नेहा का खून खौलने लगा। नेहा के पापा बोले तो उन लोग को कुछ बोलते क्यों नहीं हो। नेहा के पापा बोले मैं आता हूँ, कल उसके ससुराल चलूंगा। नेहा को पता था कि अगर नितिन जेल से निकल गया हो तो मामला शांत कर देगा, लेकिन वो जेल में था। नेहा बोली कि सहदेव अंकल को लेके जाइएगा वृंदा के ससुराल। नेहा के पापा बोले कि वो लोग गुंडे हैं, उनको लेके जाने से रिश्ता खराब हो जाएगा। नेहा बोली पापा जैसे अभी तो वृंदा को बहुत इज्जत मिल रहा है, कभी कभी लोग लात घूंसों की भाषा समझते हैं। नेहा के पापा बोले मैं नहीं बोलने जाऊंगा उनको। नेहा बोली मैं भी चलूं आपके साथ। पापा बोले तुम कहाँ जाओगी, समधी जी के घर। नेहा बोली मैं गाँव में रुकूंगी, आप चले जाइएगा अपने अच्छे समधी के घर। पापा तैयार हो गए। नेहा धीरज को मैसेज की कि कल पापा घर में रहेंगे। नीरज बोला किसके पापा, मेरे पापा। नेहा बोली हाँ तेरे पापा। नीरज बोला कल तो कोर्ट में कुछ काम है उनको। नेहा बोली कोई बात नहीं। नीरज बोला क्या हुआ दी, मुझे बताइए। नेहा सब कुछ बता दी। नीरज बोला ठीक है पापा जाएंगे कोर्ट, मैं चला जाऊंगा। नीरज अपने पापा को बता दिया। उसके पापा तैयार हो गए। नेहा के पापा कॉल करके नेहा के चाचा और दादा को बोला कि मैं आ रहा हूँ, कल चलेंगे उसके ससुराल और सहदेव सिंह को भी ले चलेंगे। नेहा के चाचा बोले कि वो नहीं जाएगा भैया, वो बड़े बड़े मैटर में जाता है और पूरा मोटा रकम लेता है मामला शांत करवाने के लिए। नेहा के पापा बोले कि मैं समझ लूंगा, जो लेगा मैं उसको दे दूंगा। नेहा के पापा बोले कि अगर वो गया तो फिर तो उसके ससुराल वाले एकदम सीधा हो जाएंगे एक बार में ही। नेहा सुन के मुस्कुरा रही थी क्योंकि नेहा के ससुर जी की बात हो रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नेहा और उसके पापा गांव आ गए। नीरज नेहा को देखकर इशारे में प्रणाम करके मुस्कुराया। नेहा भी मुस्कुराई। नेहा के पापा बोले जाओ सहदेव को बुला लाओ। नेहा नीरज को मैसेज की तो नीरज के पापा घर से बाहर निकल रहे थे। नेहा के पापा गाँव के भोजपुरी भाषा में बोले कि वृंदा के ससुराल में दिक्कत है तो जाना तो था, चलेंगे थोड़ा उन लोग उसको मारपीट कर रहा है। सहदेव अंकल नेहा को देखकर मुस्कुरा दिए, बोले हाँ प्रेम चलिए ना, गांव की बेटी है तो इसमें पूछने की क्या बात है। सब बिना बोले ही वृंदा के ससुराल में पहुंच गए। वहां वृंदा की हालत देख के नेहा के पापा के आंखों में आंसू आ गए। सहदेव सिंह को देख के ही वृंदा के ससुराल वालों की हालत खराब हो गई। वृंदा के ससुर सहदेव सिंह को प्रणाम किया। सहदेव अंकल बोले क्या बात है, क्यों परेशान करते हो, अब बेटी पैदा हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है। हमारे घर की बेटी लोग डॉक्टर बन रही हैं और तुम लोग हो कि बेटा के लिए वृंदा को परेशान करते हो। वृंदा के ससुर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वृंदा सिर्फ रोए जा रही थी। सहदेव अंकल वृंदा से बोले कहाँ है राहुल। वृंदा बोली खेत पर गए हैं। सहदेव अंकल किसी को बुला के लाने को बोलो, 15 मिनट में आ गया। सबको प्रणाम किया। सहदेव अंकल बोले मार के तेरा हालत खराब कर देंगे। माँ बाप पुराने जमाने के लोग, तुमको बुद्धि नहीं है जो बीबी से लड़ते हो। आज के बाद ऐसा कुछ भी सुने तो सबको जान से मार देंगे। बेटी को रख लेंगे हम जिंदगी भर अपने घर। और उसके ससुर को भी बोले कि भारी हो रही है पोती तो बोल देते हैं, हमारी भी तो नातिन है, ले जाते हैं हम। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल कान पकड़ के बोला कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। वृंदा से सहदेव अंकल बोले और कुछ दिक्कत है क्या बेटा, बोलो। वृंदा बोली नहीं। सहदेव अंकल बोले बड़ी नातिन को ले जाते हैं हम लोग, वहीं रहेगी। राहुल बोला नहीं ले जाइए, आज के बाद कभी शिकायत का मौका ना देंगे चाचा जी। अंकल बोले बेटा चलिए, तो जितनी बेटी होगी रखना होगा और नहीं तो बच्चा बंद करवा दे, 3 बेटी काफी हैं। वो बोला ठीक है। सब खाना खाया पिया और वहां से चले गए। वृंदा को आते समय उसके पापा और नेहा के पापा दोनों पैसा दिए। सहदेव अंकल भी देख के 2000 के नोट पकड़ा दिए और बोले कोई दिक्कत में रहने की जरूरत नहीं है, कभी भी कुछ हो तो बताना और पूरा गांव जानता है हमको, कोई भी बताया कि तुमको दिक्कत है तो आ जाऊंगा मैं। नेहा के पापा मन ही मन हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि ऐसा दबंग होना चाहिए जिसके सामने कोई चूं भी ना करे। तो सब ये मामला
शांत करने के लिए सहदेव सिंह की आवाज से ही वृंदा के ससुराल वालों का खून सूख गया। सब वहां से वापस घर के लिए निकल गए। जब घर पहुंचे तो सबको हंस हंस के नेहा के चाचा बता रहे थे कि सहदेव सिंह के दहाड़ से उनके ससुराल वालों की हालत खराब हो गई थी। अब नेहा भी वृंदा से फोन पर बात करने लगी थी और हाल चाल ले रही थी। नेहा राहुल से भी बात करती थी और बोलती थी कि कभी भी पैसे की दिक्कत हो तो बोले, लेकिन मेरी बहन को परेशान ना करे। राहुल बोलता, नहीं दीदी, अब से गलती नहीं होगी। वृंदा की जिंदगी संवर गई। इधर नितिन भी जेल से छूट गया। नितिन छूटने के बाद घर आया तो नेहा से बात किया फोन पर। नितिन बताया कि उसको नेहा से मिलने का मन कर रहा है। नेहा बोली कि हॉस्पिटल और घर से फुर्सत नहीं है। नितिन एक दिन गांव में घूम रहा था तो नेहा की दादी खेत देखने गई थी तो नितिन देख लिया। नितिन दादी के सामने आया तो बोला, कैसी हैं दादी, और पैर छू लिया। नेहा की दादी शर्मा गई, बोली, मैं अच्छी हूँ, खुश रहो, तुम कैसे हो और कब ब्याह कर रहे हो? नितिन बोला, जब आप करवा दीजिए। दादी बोली, घर में बोले? नितिन बोला, सबको बोल दिया था, अब आप लोग परमिशन देंगे तब ना। दादी बोली, हम क्या बोले ये बाबू, हम तो चाहते हैं कि उसका शादी हो जाए, लेकिन ये बात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? नितिन बोला, मैं लखनऊ में रह जाऊंगा। दादी, आप लोग शादी तो करवा दीजिए। दादी बोली, ठीक है, देखते हैं। दादी आगे बढ़ने लगी और नितिन वहीं होटल में बैठ गया। एक लड़का बाइक से जा रहा था। कट मारने के चक्कर में दादी को ही धक्का मार दिया। नितिन देखा और दौड़ के दादी के पास आया। दादी के माथे में चोट लग गया। नितिन उस लड़के को देख के बोला, रुक बेटा, तुमको बताते हैं, और दादी को उठा के बाइक से नितिन दोस्त को बुला करके छोटे हॉस्पिटल ले गया। उधर गांव में हल्ला हो गया कि डॉक्टर साहब की माँ को बाइक वाला मार दिया है। सब परेशान होने लगे। दादी को पट्टी कराने के बाद नितिन घर ले आया। सबको लगा कि नितिन ही मारा था। नेहा के चाचा नितिन को थप्पड़ जड़ दिए। दादी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नितिन गुस्से के घूंट पी करके वहां से चला आया। मित्रों, कहानी के इस भाग में इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।